तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि फिल क्या होता है, टिंट क्या होता है, ट्राइटोन इफेक्ट क्या होता है और सीसी टोनर क्या होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में सीखेंगे ऑन द स्क्रीन। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू। ये मैंने किसी का कॉपी करके बोला है कि पिक्सेल परफेक्ट का मैंने बोल दिया, बट क्या है भाई, सीखे तो नहीं सबसे बोलेंगे भाई। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास ये इमेज है जिसमें यहाँ पर हाईलाइट्स है। ये जो है ये हमारे मिड टोन्स है और ये शैडोज है। ठीक, हाइलाइट्स मतलब ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, शैडोज मतलब डार्केस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। जैसे ये डार्केस्ट पार्ट हो गया यहाँ पर, हाइलाइट्स हो गए एकदम यहाँ से क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, और मिड टोन्स हो गए द एरिया बिटवीन द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज एंड द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इमेज। तो वो बीच वाला एरिया हो गया। अब जैसे इस पे हम सबसे पहले आइए सिर्फ ये इफेक्शन है, यहाँ पे हम फिल लगाते हैं। तो इसके ऊपर हम अगर जब फिल लगाएंगे तो फिल बेसिकली जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, फिल बेसिकली ये करता है कि आपकी जो इमेज है उसके ऊपर एक अलग सी लेयर डाल दे रहा है, सॉलिड लेयर, कोई भी कलर की जो आप सेलेक्ट करना चाहो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका कलर बदल सकता हूँ, तो ये बेसिकली एक फिल उसके ऊपर डाल देगा, बट ये ब्लेंड नहीं करेगा ओरिजिनल इमेज के साथ। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपकी जो इमेज थी, आपने अपनी इमेज के ऊपर एक बस सॉलिड लेयर डाल दी, एंड वो सॉलिड लेयर है बट वो ब्लेंड नहीं करेगी। जैसे आप इसकी ओपेसिटी या इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करोगे तो इट विल टर्न ब्लैक, राइट। तो ये ब्लेंड नहीं करता, बट आइडियली तो आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए, राइट, जिसको अगर आप अपने उसके ऊपर डालो तो वो ब्लेंड करे। मतलब हमें बेसिकली उसको एक पर्टिकुलर कलर हमारी इमेज के या वीडियो के ऊपर इम्पोज करना है। तो मतलब फिल इज़ वन ऑप्शन, बट ये काफ़ी अच्छा नहीं रहता। इसके ऊपर आप मास्क वास्क अगर ट्राई करना चाहो तो आप मास्क इसके ऊपर लगा सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर ये कितना वर्क करेगा। तो फिल इज़ गुड ओनली अगर आपको एक सॉलिड लेयर चाहिए, जो कि आप एक अलग सॉलिड लेयर भी डाल के कर सकते हो। एंड आई मीन उसमें फिर ये इफेक्ट होगा फिर उस, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे वाले इमेज के ऊपर ऐसा लगेगा कि आपने एक अलग लेयर लगाई हुई है, तो दैट विल नॉट लुक गुड। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि हम लेट्स से यूज़ करते हैं टिंट को। अगर जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ, ये जो हमने डाल रखा है, मास्क भी सारे हटा दूँ, और हम यहाँ पर कलर करेक्शन करके होगा टैब इफेक्ट्स पैनल में, और उसके ऊपर टिंट है। तो ये क्या करता है, हमारी इमेज में जितने हाइलाइट्स हैं और जितने शैडोज़ हैं, मतलब जितने ब्लैक पार्ट है या जितने मतलब डार्केस्ट पार्ट है या फिर जितने ब्राइटेस्ट पार्ट है, उनको दो अलग कैटेगरीज में डाल दिया। डार्क है तो डार्क है, ब्राइट है तो ब्राइट है, और उनके कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइट थी हमारी, ये फ्लावर्स है, तो ये हमारा ब्राइट पार्ट था, राइट, तो इसको इसने वाइट दे दिया और डार्क कर दिया। अब अगर हम चाहे तो इसको हम किसी और कलर में चेंज करना चाहे तो हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने डार्क पार्ट्स को थोड़ा सा ऐसा कलर दे दिया, और जो एकदम ब्राइटेस्ट पार्ट है उसको कोई और कलर दे दिया। आई मीन दिस इज नॉट द परफेक्ट दैट यू कैन डू, बट स्टिल मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे करके अगर कोई स्पेसिफिक इमेज है जिसमें बहुत सारे डार्क्स है, बहुत सारे हाइलाइट्स है, शैडोज है, मिड टोन्स है, और उनको आपको डुओ टोन में कन्वर्ट करता है, इसको हम डुओ टोन बोलते हैं, तो फिर टिंट का इस्तेमाल करके आप वो चीज़ कर सकते हो। एंड अगर आप ओरिजिनल इमेज में इस डुओ टोन इफेक्ट को कम भी ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कितना ब्लेंड हो, तो ये आप अमाउंट टू टिंट से कर सकते हो। बट आप कहोगे कि भाई चलो ठीक है, 2 टोन में तो कर दिया, व्हाट अबाउट 3 टोन, मतलब हाइलाइट्स अलग हो, मिड टोन्स अलग हो, मतलब बीच का एरिया हाइलाइट्स और शैडोज का, और शैडोज अलग हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम यहाँ पर ट्राई करते हैं ट्राइटोन ऐड कर देते हैं, ये टिंट को डिलीट की से हटा देते हैं। अब क्या हुआ है, अब इसने जो हाइलाइट्स है उनको वाइट रखा है, शैडोज को डार्क रखा है, और जो बीच के जितना भी कलर है उसको इसने एक हल्का सा ब्राउनिश सा कलर दे दिया है, टिंट दे दिया है। तो टिंट इज बेसिकली नॉर्मल सेंस पे कलर या शेड, बट यहाँ पर टिंट डुओ टोन के लिए यूज हो रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया। अब जैसे हम इसके कलर चेंज करके देखते हैं, जैसे ये हाइलाइट्स का पार्ट है, रेड से मैं इसको येलो कर देता हूँ, तो ये आप देख रहे हो, ये जितना पार्ट कलर चेंज कर रहा है रेड वेड में, ये सारा हाइलाइट्स का पार्ट था। आई मीन थोड़ा यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि मिड टोन्स भी है, तो ये ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज हाइलाइट्स इज द ब्राइट पार्ट, राइट।
एंड मिड टोन्स, यहाँ पर हाईलाइट्स भी कुछ एरिया है एंड मिड टोन्स भी है, इसलिए थोड़ा सा उधर भी कलर का इफेक्ट आ रहा है। देख रहे हो कि कंप्लीट नहीं, कंप्लीट सारा वाइट नहीं हो रहा है, मतलब सारा कलर नहीं चेंज कर रहा है। ये एक चीज़ है। शैडोज को लेट से हम डार्क ही करते हैं, लेट से मिड टोन्स को हम येलो करते हैं। तो ये तुम्हें एक बेटर दिखा रहा होगा कि देख भाई, जितना पार्ट हमारा पर्पल हो रहा है ना, वो हाइलाइट्स का पार्ट था। येलो कौन सा पार्ट था? और अगर हम इसको ये करें, ये हम कलर चेंज इसका करें, थोड़ा सा डार्केस्ट कलर लेके आए, तो ये बेसिकली हमारी शैडोज थी। देख रहे हो अब जो डिस्टिंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ऑल्दो ये ऐसे कलर्स नहीं भरने होते तुमको कि 3 अलग अलग टाइप के कलर भर दिए, बट यहाँ पर दिखाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एक क्लियर डिस्टिंक्शन रहे और तुम समझ पाओ आराम से। जैसे जितना वाइट था, जैसे टेक्स्ट भी वाइट से लिखा गया था, राइट, कंप्लीट वाइट से, तो ये पूरा पर्पल हो गया है। जो मिड टोन्स थे वो येलो हो गए, शैडोज हमारी ब्लू हो गई हैं। और इसको कितना ब्लेंड करना है, अगर तुम्हें उसके ऊपर हल्का सा जाना है तो ओरिजिनल 100 कर दोगे, तो इट इज़ लाइक कि वो चला ही गया। एंड धीरे धीरे उसकी ओपेसिटी कम मतलब उसका पैरामीटर कम करोगे तो धीरे धीरे ज़्यादा ब्लेंड होता चला जाएगा। ऐसे अगर आप हाईलाइट, शैडोज और मिड टोन्स में बांटना चाह रहे हो कलर्स, या उसके ऊपर एक कोई ट्राई टोन लगाना चाह रहे हो, तो वो हो जाएगा। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई, मेरे को हाईलाइट्स अलग चाहिए, मतलब ब्राइटेस्ट पार्ट के लिए अलग कलर देना है, शैडोज के लिए डार्केस्ट पार्ट के लिए अलग कलर देना है, मिड टोन्स जो इसके बीच के कलर्स हैं उसके अलग देना है, मिड टोन्स और हाईलाइट्स के बीच की जो ब्राइट पार्ट्स हैं उनके लिए अलग कलर देना है, और मिड टोन्स और शैडोज के बीच का अलग कलर जो डार्क्स है उनके लिए अलग कलर देना है। तो उसके लिए सीसी टोनर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 5 लेवल्स पे मिलेगा। जैसे हाइलाइट्स का हमने लेट से येलो कर दिया, और हम यहाँ पे जाके पहले सेलेक्ट कर लेंगे पेन टोन। पेन टोन इज 5 टोन्स। ब्राइट एरियाज के लिए अलग कर लिया, डार्क टोन्स के लिए कुछ और ऐसा कलर चूज कर लेते हैं पर्पल लिट से, और इसके लिए कोई कलर चूज कर लेते हैं। तो अब इसमें आप देखोगे जो एकदम हाइलाइट्स थे वो येलो है, ब्राइट्स जो उसके बीच के कलर थे वो पिंक हो रखे हैं, मिड टोन्स ब्लू है, ये डार्क है, और ये हमारा ग्रीन है। अब ये कितना ब्लेंड करना है ये हमने सीखा, ये हम उसी से कर लेंगे, इसी ऑप्शन से ब्लेंड विद ओरिजिनल के साथ। 100 हो जाएगा तो गायब हो जाएगा, जितना 0 के पास आएंगे उतना ये हमारे ट्राइटोन और प्रोमिनेंट दिखने लगेगा। तो ये एक चीज़ है, बट भाई अलग अलग चीज़, ये सेम ही चीज़ हो रही है, राइट, बट इसके लिए अलग अलग प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो आप फिल मत यूज़ करो, आप अपना ये ट्राइटोन मत यूज़ करो, आप टिंट मत यूज़ करो, आप सीधे सीसी टोनर यूज़ करो। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन है यार, 2 टोन भी है। 2 टोन करोगे तो सिर्फ हाइलाइट्स और शैडोज को चेंज कर पाओगे, एंड इसमें हमें 2 टोन एक अचीव हो रहा है, सिर्फ हाइलाइट्स अलग है, शैडोज अलग है। अगर हम ट्राई टोन करना चाहेंगे तो भी हमारे कलर्स अलग हैं। अगर इसमें मैं एक अच्छा सा कलर दे दूँ और डिफरेंट सा, तो आप देख सकते हो हाइलाइट्स अलग है, शैडोज अलग है, मिड टोन्स अलग है, और फिर पेंटोन तो भी है। ऑल्दो पेंटोन का कभी आपको सिग्निफिकेंस मतलब इतना आई डोंट थिंक यूज मिलेगा, ट्राइटोन तक आप जा सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे दिया है। और सॉलिड कर दोगे तो इट इज द सेम थिंग एज फिल, बट यहाँ पर जब आप ओपेसिटी कम करोगे तो इट विल ब्लेंड इन विद द इमेज। ऐसा कुछ सिमिलर सा आपको तब लगता है अगर आप इसके ऊपर एक अलग सी सॉलिड लेयर डालते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं, तो वो एक चीज़ है। बट यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, तो फिर क्यों एक सॉलिड लेयर बढ़ा के अपना काम बढ़ाना। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो, इन 3 का काम सीसी टोनर कर देगा। तो कभी भी ऐसे कुछ लुक्स क्रिएट करने हो कलर के थ्रू, तो फिर आप सीसी टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। That was it for today's video. I'll see you guys in the next one. If you like the video, then please like it, obviously, and subscribe to the channel for more such videos. And yes, let me know your doubts या ऐसे कोई effects इनके बारे में आपको हिंदी में tutorial चाहिए, तो I'll make video for you guys. And I'll see you guys in the next one.